बेटा पड़े हुए हैं। भगवान ने गांधारी के पेट में भूख पैदा कर दी। गांधारी को भूख लगी। अब भूख बुझाने के लिए चारों तरफ देखने लगी। तब एक वृक्ष पर फल लगा हुआ था, पका। गांधारी ने हाथ बढ़ाया फल की ओर। फल ऊंचा था, भूख लगी थी। फल को तोड़ने के लिए गांधारी ने अपने बेटे की एक लाश को खींच के रखा, अपने दूसरे बेटे की लाश को खींच के उस लाश के ऊपर रखा, तीसरे पुत्र की लाश को रखा, उस पर चढ़ने करके फल तोड़ने के लिए हुई। सोई गोविंद ने हाथ पकड़ लिया। गांधारी, इसी को भूख कहते हैं, इसी को भूख कहते हैं। इसलिए भगवती सुशीला ने हाथ जोड़ के कहा, गोविंद से कह देना सब कुछ झेला जाता है, लेकिन कष्टात कष्टतरम क्षुधा, ये भूख नहीं झेली जाती। यहां पर भगवान चुप हो गए और थोड़ी गहराई में चलते हैं। कभी कभी समझाने के लिए भागवत से हट करके चलना पड़ता है। हमारे पिताजी कहते थे कि भागवत को समझाने के लिए व्यास जी के हर पुराण में जाना पड़ेगा, तब कहीं भागवत का अर्थ हो पाएगा। भागवत का अर्थ समझने के लिए व्यास जी के हर पुराण में जाना पड़ेगा, क्योंकि व्यास जी की कलम से भगवान प्रकट हुए हैं और सुखदेव की वाणी से भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान व्यास जी की हर कलम में प्रवेश करना पड़ेगा। तो आइए समझते हुए, भगवान कृष्ण ने कहा साधु के वेश में, सुशीला, तूने तो अपनी विपत्ति बता दी कि जाकर के गोविंद से कह दूं, लेकिन ये नहीं पूछेगी तेरे कन्हैया ने मुझे क्यों भेजा है। भागवत का बहुत गहरा दर्शन प्यारे, ये कथा नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये समझ है। भगवान ने कहा, सुशीला, तूने तो अपनी विपत्ति सुना दी, लेकिन ये नहीं पूछेगी कि तेरे कन्हैया ने मुझे क्यों भेजा है। सुशीला ने पूछ दिया, बताओ बाबा, मेरे गोविंद ने तुम्हें क्यों भेजा। तब कन्हैया ने अपनी वाणी से कहा, सुशीला, तुझे पता है द्वारिका को बसे हुए 11 वर्ष हो गए। तेरा कन्हैया द्वारिका का राजा है, लेकिन द्वारिका में प्रकाश नहीं होने दे रहा। द्वारिका में दीपक भी नहीं जलने देता। द्वारिका अंधेरे में पड़ी है। हर वर्ष तेरे कन्हैया का जन्मदिन आता है। द्वारिकावासी तेरे कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं, लेकिन गोविंद मना कर देता है। द्वारिका में कोई प्रकाश नहीं होगा, कोई दीपक नहीं जलेगा। क्यों? तब तेरे गोविंद ने संकल्प ले लिया है कि जब तक मेरा सखा सुदामा आकर के द्वारिका में अपने हाथों से दीपक नहीं जलाएगा, तब तक द्वारिका अंधेरे में रहेगी। इसलिए परसों तेरे कन्हैया का जन्मोत्सव है, सुदामा को भेज देना। अगर द्वारिका में आकर के सुदामा दीपक जला देगा तो द्वारिका में भी प्रकाश हो जाएगा, नहीं तो द्वारिका अंधेरे में पड़ी है। समझना पड़ेगा, संसार के लिए प्रकाश मेरा परमात्मा है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जगत प्रकाश या प्रकाशक रामू, इस संसार को प्रकाश देने वाला मेरा राम है, लेकिन मेरे राम के घर में प्रकाश करने वाला मेरा सखा सुदामा है। इसलिए भेज देना। द्वारिका अंधेरे में पड़ी है। इतना कह करके गोविंद चल पड़े। अब थोड़ा उस बूढ़े सुदामा के पास चलते हैं, जो लाठी टेकता टेकता गया है। आज सुदामा जी पूरे नगर में भ्रमण कर रहे हैं प्यारे, लेकिन किसी ने भिक्षा नहीं दी। सुदामा जी समझ गए। सुदामा जी विचार करने लगे, मेरे दिन टेढ़े हैं इसलिए कोई भिक्षा नहीं देगा, क्योंकि जब समय बुरा आता है तब कोई भिक्षा नहीं देता। यही तो कह रहे हैं हमारे सूरदास जी, ऊधो जब टेढ़े दिन आमे। हमारे सूरदास जी यही कह रहे हैं, ऊधो जब टेढ़े दिन आमे, सोनो छुअत होता है माटी, मांगे भी कन पावे कब, ऊधो जब टेढ़े दिन। सुदामा जी समझ गए मेरे दिन अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि अच्छे दिन पाछे गए, बुरे दिन भी जाएंगे। सुदामा जी बिना भिक्षा के लौट पड़े। किसी ने भिक्षा नहीं दी। वास्तव में भूखे व्यक्ति को कोई भिक्षा नहीं देना चाहता। भरे हुए व्यक्ति के चरणों में लोग गिरते हैं। यही कमजोरी है भारत की। भूखा व्यक्ति होगा, कोई भेंट नहीं देगा।
और जो भरा पूरा है उसके चरणों में दौलत लुटा रहे हैं लोग। बस यही कमजोरी है भारत की। ए भैया, दान तो गरीबों के लिए बनाया है, दान तो गरीबों के लिए बनाया है, अमीरों के लिए नहीं। लेकिन हमारी परंपरा बदल चुकी है। आज सुदामा जी लौट पड़े, गंगा के किनारे से लाठी टेक टेक करके आ रहे हैं। हरे कृष्ण हरे गोविंद, हे माधव हे मुरारी। तब तक गंगा के किनारे पर हरी हरी घास दिखाई दी। चरित्र देखिए सुदामा का। गंगा के किनारे पर हरी हरी घास दिखाई दी। सुदामा जी बैठ गए, मन की वृत्ति बदल दी। सुख और दुख मन में होता है, सुख और दुख वस्तु में नहीं होता, सुख और दुख मन के विचार में होता है। हमने परसों भी कहा था, विचार अच्छा होना चाहिए। अगर आपने शरीर को पवित्र बना लिया तो शरीर आपको मंदिर तक ले जाएगा। आपने शरीर का सुधार कर लिया तो आपका शरीर आपको मंदिर तक ले जाएगा। आपने मन का सुधार कर लिया तो आपका मन आपको आत्मा तक ले जाएगा। लेकिन यदि आपके विचार पवित्र हो गए तो आपका विचार परमात्मा तक खींच कर ले जाएगा। इसलिए सुदामा के विचार बदल गए। अभी बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं। रुक्मिणी विवाह पर सीताराम। सुदामा जी ने हरी हरी लहराती हुई घास देखी, अभी बोले कुछ नहीं। अपने बूढ़े हाथों से कोमल कोमल घास को इतना तोड़ा, अपनी अंगोछे में दबाया, कांख में दबा के लंबे लंबे पैर रख के चल पड़े। झोपड़ी के पास आके आवाज लगाई, सुशीला, ओ सुशीला। सुशीला ने झोपड़ी में से सुना, आज तो ऊंची आवाज में बुला रहे हैं, कुछ ज्यादा मिल गया है, तभी तो चिल्ला के बोल रहे हैं। जैसे ही सुशीला आई, हाथ पकड़ के बिठाया। समझाने का तरीका देखिए, अपनी वाणी को परोसने का तरीका देखिए। सुदामा ने सुशीला को बिठाया और बिठा करके कहा, सुशीला, एक मन की बात कहना चाहता हूं, सुनेगी? बहुत दिन से कहना चाहता था। बोलो स्वामी। समझाने का तरीका देखिए। अच्छा, एक बात बता सुशीला, गाय क्या खाती है? बोले घास। पैदा क्या करती है? दूध। जानते हो? गाय क्या खाती है? घास। पैदा क्या करती है? दूध। इसीलिए तो लिखा ऋषियों ने कि तृणात संजायते क्षीरम। गाय घास खाती है लेकिन दूध पैदा करती है। और मनुष्य क्या खाता है? अन्न। पैदा क्या करता है? गंदगी। मनुष्य अन्न खाता है और पैदा क्या करता है मास्टर साहब? गंदगी। और गाय घास खाती है और पैदा करती है अमृत। इसलिए सुदामा ने कहा, सुशीला, अब मनुष्य की वृत्ति को हम छोड़ना चाहते हैं। क्यों? अरे बाबरी देख, गाय घास खाती है, दूध पैदा करती है, अमृत पैदा करती है, और मनुष्य अन्न खाता है, गंदगी पैदा करता है। अब हम दुनिया में गंदगी पैदा नहीं करना चाहते, अब हम अमृत पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हम मानव की वृत्ति में अब जीना नहीं चाहते, अब हम पशु वृत्ति में जीना चाहते हैं। देख देख घास लाया हूं, घास की रोटी बना। सुशीला समझ गई। सुशीला ने कहा, आपने अपने मन की बात तो कह दी स्वामी, मैं भी अपने मन की बात कहूं, क्योंकि जब दोनों के मन की बात हो रही है तो हम मन की बात क्यों रखें? सुदामा ने कहा, तू भी सुना। सुशीला ने कहा, तुम्हें पता है, जब एक बिटिया अपने माता पिता के घर से डोली में बैठ के आती है तब वो अपने आप को रानी महसूस करती है। मैंने सोचा था कि तुम्हारी देहरी पर आकर के एक दिन मैं रानी बनूंगी, रेशम के कपड़े पहनूंगी, सोने चांदी के जेवरात पहन करके रानी बनूंगी। क्या मेरे जीवन में ऐसा कभी समय नहीं आएगा? क्या इसी वस्त्र को पहन करके मरघट पर चली जाऊंगी? सुदामा जी समझ गए इसका मन बहक रहा है। तब सुदामा जी ने समझाया। समझाने का तरीका देखिए। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और सुदामा जी समझा रहे हैं, बाबरी, ये शरीर राजा बनने के लिए नहीं मिला, ये शरीर रानी बनने के लिए नहीं मिला, ये शरीर रेशम के कपड़े पहनने के लिए नहीं मिला। तुझे पता है ये परमात्मा ने मानव का शरीर क्यों दिया है?
सुदामा जी पत्नी को समझा रहे हैं, अपनी सुशीला से कह रहे हैं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। 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 जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। मुझे बड़ा झूठी दुनिया का कोई ठिकाना नहीं। झूठी दुनिया का कोई ठिकाना नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। सुशीला बालपन खेल ही खेल में खो दिया। 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 फिर जवानी के आसारे आने लगे। फिर जवानी के आसार आने लगे। इस बेला में इस बेला में कर ले कमाई भली। इस बेला में कर ले कमाई भली। नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। समझाने का तरीका देखिए। हाथ पकड़ लिया सुशीला, राजा बनना चाहती है, रानी बनना चाहती है। अरबों पाले गए, खरबों पाले गए। खरब वाले गए, खरब वाले गए। अरबों पाले गए, खरबों पाले गए। खरब वाले गए, खरब वाले गए। कितनी गोली बगोले रसाले गए। कितनी गोली ये जाती है
जनरेटर बंद करवा देते हैं। कह देंगे
सर्व
कृपा की है तब भगवान कृष्ण के सामने वर्ण करने का अवसर मिल रहा है। श्री राधे। हमारे परीक्षित और उनकी धर्मपत्नी खड़े होके आए, उन्हें बुला लो ना। हाँ, हमारे बालकों की इच्छा है फूफा और बुआ दोनों आ जाएं मंच पर। श्री राधे, इधर आ जाएं। एक माला माता जी को दे दो, एक माला पिताजी को। ये हमारे पास है, नहीं है हमारे पास है। लो, ये उन्हें दे दो, मम्मी को दे दो। सबसे पहले आप डालें, ताली बजाते हुए डाल दो। पहले आप डालो, दोनों डाल दो, पहले डाल दो। अब आप डाल दो। बहुत अच्छा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ, हमारे परीक्षित के बच्चों की इच्छा है फूफा और बुआ आ जाएं। चलो सभी मंच से नीचे, सभी नीचे पहुंच जाएं सामने। हमारे रुक्मिणी और कृष्ण का उत्सव है, बहुत अच्छा होगा। सुदामा और कृष्ण का मिलन होगा नृत्य होते होते। आ जाएं, दोनों नृत्य करने के लिए बहुत अच्छा। अब मंच को खाली कर दें। सभी भाइयों से निवेदन है, मंच से सभी नीचे पहुंच जाएं। खुले फूल आए होंगे दिनेश, खुले फूल। खुले फूल। अब सभी माताओं से निवेदन है, सभी बैठी रहें। आज हमारे आंखों के सामने इधर कृष्ण और रुक्मिणी का महारास होगा, इधर हमारे सुदामा जी मंच पर ही नृत्य करेंगे। आ गए? हाँ, फूल मंगा दो, माला दो ले लो, हमारे पास भी हैं। आ जाओ बेटा, कहाँ हैं बुलाओ। एक माला दे दो। नीचे पहुंच जाए आप, हट जाओ सामने से। सबसे पहले आप डालेंगे ताली बजाते हुए आप। हाँ, ये अवसर बहुत कम मिलता है। ये भगवान वासुदेव का आशीर्वाद है युगल जोड़ी को। हमारे परीक्षित की जो युगल जोड़ी है चारों बेटाओं की, उन्हें प्रभु ने आशीर्वाद दिया है। अब उत्सव की ओर चलते हैं। आप सब मंच से नीचे पहुंच जाएं और छोटे भैया हमारे पास आए इधर। एक दो बच्चों को ये यहीं पे नृत्य होता रहे धीरे धीरे। आप ही ले लो, यहाँ खड़े हो जाए। अब नीचे आ जाए इधर। हमारे बीच में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी युगल सरकार के रूप में, वैसे हम भजन के माध्यम से आपको प्रतिदिन महारास करवा रहे थे। आज महारास का आंखों से दर्शन करें और आप एक बगली से खड़े होकर फोटो लेते रहें, सामने जगह छोड़ें। आइए, सबसे पहले हमारी हाँ भजन के माध्यम से रुक्मिणी वर्ण कर रही हैं। पहले आप माला डालेंगी रुक्मिणी, ताली बजाते हुए। अब आप डालें, नृत्य करेंगे। जोड़ी का जवाब नहीं,
है घनश्याम जोड़ी का नहीं कैसे दूल्हा बने है घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं रानी कुंतलपुर की रानी हुक्म रानी कुंतलपुर की रानी हे कृष्ण द्वारिका जोड़ी का जवाब नहीं मेरे कृष्ण द्वारिका धाम जोड़ी का जवाब नहीं ओ की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं हो जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं हो कैसे दूल्हा बने है घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने है घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं रूपवती है दुल्हन प्यारी रूपवती है दुल्हन प्यारी रूपवती है दुल्हन प्यारी रूपवती है दुल्हन प्यारी कृष्ण रूप अभिराम जोड़ी का जवाब नहीं कृष्ण रूप अभिराम जोड़ी का जवाब नहीं ओ की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं हो कैसे दूल्हा बनी है घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं कैसे दूल्हा बनी है घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं वरण वरणीयत सुंदर गौर वरण वरणीयत सुंदर श्याम वरण है का जवाब नहीं श्याम वरण है जोड़ी का जवाब नहीं ओ की जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं हो की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं हो कैसे दूल्हा बने है घनश्याम का जवाब नहीं हो कैसे दूल्हा बने है घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने है घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं कैसे दूल्हा बने है घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब सरकार की अब भगवान रुक्मिणी के विवाह में सभी गोप ग्वाले गोपियां दौड़ पड़ी, अपनी अपनी जगह पर झुंड बना करके नृत्य कर रही हैं। आइए भजन के माध्यम से हम इस महारास की लीला का दर्शन करें। आइए भजन के माध्यम से जगह जगह पर हमारी गोपियां नाच रही हैं और इधर हमारे कृष्ण और रुक्मिणी रास कर रहे हैं। श्री राधे श्री राधे। अरे महलन में सवरिया आई गो वो मेरे चोर के माखन में सवरिया आई गो वो मेरा चोर के माखन खाई गो।
धरी गोरस मटकी बनवारी ने नीचे पटकी बनवारी ने नीचे पटकी ओ आंगन में गज फैलाई गो महलन में सवरिया आई गो मेरा गोरी के मागन आई गो अपने कक्ष में सोए रही एक के ख्वाब सोए रही वो तो प्रेम की ज्योत जलाई गो महलन में सवरिया आए गो संग में लायो है वो बाल संग में लायो है वो जिन माखन खूब खवायो है वो मेरे दिल में दर्द बढ़ाई गो महलन में सवरिया आई गो मेरा गोरी के मागन खाई गो तिवारी मन प्यासा नटवर से मिलने की आशा नटवर से मिलने की आशा नटनागर के गुण गाए महलन में सवरिया आए गो मेरा गोरी के मागन खाए गो महलन में सवरिया आए गो मेरा गोरी के मागन खाए गो सुनने में सुभान की सोनी राधे सुनने में सुभान की सोनी बच्चों तुझे न चले मुझे होनी
मेरा पाना यमुना नावे मैं मछली बन जाऊं जो मेरा पाना यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं तेरे चरणों से जा करके लिपटूं जीवन सफल बनाऊं चरणों से जा करके लिपटूं जीवन सफल बनाऊं भतारी बन जाऊंगी भतारी बन जाऊंगी भतारी बन जाऊंगी भतारी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी रसिया की रसिया बन जाऊंगी रसिया की रसिया बन जाऊंगी चेहरा की छबीली बन जाऊंगी चेहरा की छबीली बन जाऊंगी जो मेरा गाना गाय चराने जाऊं जो मेरा गाना गाय चराने जाऊं पीछे पीछे चलूं श्याम के अपना रूप छुपाऊं पीछे पीछे चलूं श्याम के अपना रूप छुपाऊं अंजानी बन जाऊंगी अंजानी बन जाऊंगी अंजानी बन जाऊंगी अंजानी बन जाऊं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी 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 अंजानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी छलिया की छबीली बन जाऊंगी छलिया की छबीली बन जाऊंगी छलिया की छबीली बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी भगवान को पता पड़ गया कि सुदामा जी आ चुके हैं। तब दुखी होकर के सुदामा जी दौड़ पड़े और सुदामा जी के लिए कन्हैया दौड़ रहे हैं। यही मिलन है। आइए हमारे भगवान कृष्ण भजन के माध्यम से आइए, ये अंतिम भजन है, ये मिलन है भगवान कृष्ण सुदामा का। आइए भजन के माध्यम से। श्री राधे। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया
डर गई ठोकर खाने मन सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर डर गई ठोकर खाने लोके की मार सुदामा रे खड़े दिनों में आया लोके की मार सुदामा रे भाई खड़े दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई खड़े दिनों में आया सब बच्चों का हाल सुना दे किस रानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे इस रानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे किस रानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे इस रानी की बात बता दे क्यों गया हाल सुदामा रे भाई खड़े दिनों में आया क्यों गया हाल सुदामा रे भाई खड़े दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई खड़े दिनों में आया हमारे युगल सरकार हमारे पास आ जाएं दोनों, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी दोनों हमारे पास आए। सभी भक्तों से निवेदन, एक इधर बैठ जाए एक इधर आ जाएं, दोनों एक इधर आ जाए बैठ जाओ। हमारे परीक्षित खड़े होके आए, दोनों की पूजा करें। पंडित जी पूजा करवाओ। परिवार के जो भी आइए। जब देखा कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी प्रकट हो गए हैं तो सभी गोपियां ग्वाले उलाहना दे रहे हैं, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। ये भजन के माध्यम से केवल अंतिम भजन है। सभी माताएं नृत्य करें और इधर हमारे परीक्षित और परिवार के भगवान रुक्मिणी और कृष्ण की पूजा करें। पंडित जी टीका करवाएं, मात्र आ जाएं। सीधा दे पूजा करवा दो। हेलो रुक्मिणी के यहाँ इन्हें ले आए, कृष्ण के यहाँ इन्हें सीधा दे आ जाएं। दोनों पे करवा दो, यहाँ टीका कर दें दोनों। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। हो कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रोए रोए काटी हरि ने मंगल से नहीं आयो कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो मैंने बुलायो नहीं आयो वो सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रोए रोए काटी एक तरफ नहीं आयो कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो मैंने बुलायो नहीं नरसी का दिलो आम लग तुम्हें भूखा लग तो नरसी
तेरी कहना लगती भावज लगती द्रौपदी का तेरी कहना लगती भावज लगती हर बाप चीर बढ़ायो कनुआ में बुलायो नहीं आयो कनुआ में बुलायो नहीं आयो कनुआ में बुलायो बोलिए युगल सरकार की जय हो। इसी दर्शन के साथ हम भक्तों से निवेदन करते हैं कि अपना जो सत्संग है वही यहीं पर हनुमान जी के आंगन में विश्राम लेगा और हमारे जितने भी श्रोता हैं वो सभी आज का भंडारा प्राप्त करके जाएं। और कल का भंडारा हमारी तरफ से नहीं, हमारे परीक्षित की तरफ से नहीं, हमारे सुखदेव जी की तरफ से सभी श्रोताओं का कल का भंडारे के लिए निमंत्रण है। सभी आएँ, जिन्हें भी पूजन करना है आइए। आरती की साड़ी 2 नीचे दे दें। बहुत प्रेम से युगल सरकार की आरती का दर्शन करते हुए श्री राधे। आरती ले लो आप। ओम चंद्रमा मनसो जात जो सूर्यो जायतः श्रोतागायस प्राणस्य मुखाग्निः जायतः आरती कुंज बिहारी की गिरिधर शेष मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरिधर शेष मुरारी गले में व्यंजन की माला बजा में मुरली मधुर माला श्रवण में कुंडल जल काला श्री आनंद वृंदावन चंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली लतन में ठाणे बनमाली भ्रमर सी कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की शीश पे मोर मुकुट जैसे देवता दर्शन को घर से गगन से सुमन बहुत बरसे मजे मुरझक मधुर मिर्जक ग्वालिनी अतुल रति गोप कुमारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की यहाँ से प्रकट भई गंगा कलश पल हारिण श्री गंगा स्मरण से मोह होत भंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव सी जटा के हरे अगति चरण छवि श्री बनमाली की गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमक रही ओ जल कतरेणु बाज रही वृंदावन वेणु चहु दिस गोप ग्वाल धेनु हसत मधुमत चांदनी छटा कटत भव फटा तेरा सुन दीव भिखारी की गिरिधर कृष्ण
गौर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी वेदम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव त्वमेव वेदा सबलं त्वमेव त्वमेव देव हरि हरि बोलिए युगल सरकार के। मंत्र पुष्पांजलि के ये माला निकाल के कोई भैया बाहर दे दे, उधर सामने से निकाले। लो फूल ले लें सभी इसमें से। सब माला पुष्पांजलि के लिए दे दें। जिसके पास भी माला आ जाए अड़ोसी पड़ोसी को जरूर बांट दें। और जिन्हें भागवत का पूजन करके प्रसाद लेना है वो आरती के बाद पुष्पांजलि के बाद मंच से भागवत का पूजन करके भागवत का प्रसाद ले लें। और श्री राधे हमारे छोटे भैया आपके और वो बहू उनको हमारे पास अभी लाना है थोड़ी देर बाद। अभी है ये पुष्पांजलि हो जाए उसके बाद। राधे श्याम। ओम यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो व्यासः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यामजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभ्यै त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नारासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः। मंत्र बोलिए गणेश भगवान की जय हो। श्री दुर्गा मैया की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री अंजनी नंदन भगवान की जय हो। श्री वासुदेव भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री